बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 9 और इसका ये पार्ट नंबर 1 है। चलें देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है मेन्यू। मेन्यू क्या चीज़ है जो हम बाज़ दफ़ा इस तरह भी देखें, जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आते हैं। जब आप वर्ड का या पावर पॉइंट का या कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको इस तरह के मुख्तलिफ छोटे छोटे बटन नज़र आते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर वगैरह। इनको हम कहते हैं मेन्यू। अब ये देखते हैं कि विजुअल बेसिक के अंदर जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उनके अंदर मेन्यूज़ किस तरह लगाते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। मेन्यूज़ आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स, यानी कि मुख्तलिफ कमांड को हम एक ग्रुप की शक्ल में दे देते हैं। द यूज़र कैन सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्राम द मेन्यू। यूज़र क्या कर सकता है, कोई भी ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट कर सकता है बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन मेन्यू आइटम। के सिंपल वो क्या करेगा कि मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेगा और कोई भी काम कर सकता है। मेन्यू सपोर्ट्स ओनली क्लिक इवेंट। मेन्यू क्या करते हैं, सिर्फ इवेंट जो कि क्लिक के रिलेटेड हैं उनको सपोर्ट करते हैं। डैट अकर्स व्हेन द मेन्यू आइटम इज सेलेक्टेड। तो जब आप कोई मेन्यू आइटम को सिलेक्ट करते हो, उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो तब कोई इवेंट अकर होता है। उसके बाद आ जाता है मेन्यू बार और सब मेन्यू क्या चीज़ है। मेन्यू बार इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेन्यूज़। मेन्यू बार क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू बार है, जो कि ये लिखा भी हुआ है मेन्यू बार। और ये क्या है कि ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ की कलेक्शन है। तो इसके अंदर क्या है, फाइल है, एडिट, व्यू, इमेज वगैरह। व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन एन आइटम ऑन द मेन्यू बार, तो जब कोई यूज़र मेन्यू बार के ऊपर किसी आइटम को क्लिक करता है, इट डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम। तो वो क्या करता है, एक पूरी लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देता है कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं। द यूज़र कैन सेलेक्ट एनी आइटम्स फ्रॉम द मेन्यू टू एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट। तो यूज़र क्या कर सकता है, कोई भी वहाँ से आइटम को सिलेक्ट कर सकता है, जो भी वो सिलेक्ट करेगा वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र व्यू के ऊपर क्लिक करता है तो इसके अंदर ये तमाम कमांड्स ओपन हो जाएंगी, टूल बॉक्स, कलर बॉक्स, स्टेटस बार। तो इनमें से कोई भी चीज़ वो सिलेक्ट कर सकता है। ए मेन्यू विद इन अ मेन्यू इज़ कॉल्ड द सब मेन्यू। अगर मेन्यू के अंदर फिर मेन्यू है तो वो कहलाता है सब मेन्यू। मसलन ये व्यू है तो उसके अंदर एक जूम का मेन्यू फिर है और उसके अंदर भी ये फिर चीज़, यानी कि इसके अंदर सब मेन्यू कहलाता है। द सब मेन्यू इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द मेन्यू। ये क्या चीज़ करती है कि हमने अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मेन्यू हो जाए तो उनका साइज़ रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली टाइप ऑफ मेन्यू ऑप्शंस आर ग्रुप्ड इनटू वन सब मेन्यू। तो ये क्या करते हैं, अगर सिमिलरली टाइप्स के कुछ मेन्यू हैं उनको एक ग्रुप बना देते हैं। ए मेन्यू आइटम डैट कंटेन, ये वाला साइन, कि कोई भी मेन्यू आइटम जिसके अंदर ये वाला साइन आ जाए, ये साइन क्या करता है, साइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द सब मेन्यू। कि यह क्या करता है कि इसके अंदर मज़ीद हमारे पास सब मेन्यू अवेलेबल, जिस तरह ये निशान है हमारे पास। द सब मेन्यू इज़ डिस्प्ले इफ़ द यूज़र मूव्स द माउस ऑन सच मेन्यू आइटम। तो ये क्या करता है कि यूज़र जब इसके ऊपर माउस लेके आता है या छोटा हल्का सा क्लिक भी करता है तो हमें ये आगे मज़ीद ऑप्शन नज़र आते हैं। डिज़ाइनिंग इन वीबी, यानी कि जब हम वीबी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर किस तरह हम मेन्यू को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग द राइट काइंड ऑफ मेन्यू मेक्स एन एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली। कि अगर आप सही तरीके से मेन्यूज़ को लगाते हैं तो वो जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनता है वो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। विजुअल बेसिक अलाउ 6 लेवल ऑफ मेन्यूज़, के विजुअल बेसिक के अंदर 6 लेवल के मेन्यूज़ सपोर्ट किए जाते हैं। नॉर्मली 2 और 3 लेवल्स आर यूज। तो नॉर्मली 2 या 3 लेवल तक इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज टू मैनी लेवल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल्स ऑफ द मेन्यूज़ कैन मेक द एप्लीकेशन कन्फ्यूजिंग फॉर द यूज़र। बहुत ज़्यादा मेन्यू अगर हमने एप्लीकेशन के लगाए हैं तो वो यूज़र को कंफ्यूज कर सकता है। जिस तरह हमने ये लगाया लेवल 1 के अंदर, लेवल 2 के अंदर लेवल 3, लेवल 3 के अंदर लेवल 4 के अंदर लेवल 5, लेवल 5 के अंदर लेवल 6। नेक्स्ट टॉपिक है मेन्यू एडिटर, कि हम मेन्यू कैसे बनाते हैं। मेन्यू एडिटर इन अ विजुअल बेसिक इज़ यूज टू क्रिएट मेन्यू फॉर द एप्लीकेशन। तो हमने अगर कोई मेन्यू बनाना है तो उसके अंदर कह रहा है कि विजुअल बेसिक हमें किस तरह की सहूलत प्रोवाइड करता है। तो विजुअल बेसिक के अंदर हम किस तरह मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। द मेन इंटरफेस ऑफ मेन्यू एडिटर इज़ एज फॉलो। तो जो भी हम मेन्यू क्रिएट करते हैं वो हमें मेन्यू एडिटर के अंदर जाके क्रिएट करना पड़ता है।
तो नॉर्मली कह रहा है कि मेन्यू का यूज़र इंटरफेस ये वाला होता है। ये हमारे सामने मेन्यू एडिटर का इंटरफेस है। मेन्यू एडिटर के जाके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैप्शन है, इधर हम कैप्शन लिखेंगे कि जो भी चेक कैप्शन हमें ऊपर नज़र आएगी, यानी कि फ़ाइल, एडिटर, व्यू, इस तरह का नाम, और ये नाम होगा कि जो हम अंदर विजुअल बेसिक को बताना चाहते हैं। और इंडेक्स नंबर के इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, फिर उसके बाद हेल्प, कॉन्टैक्ट आईडी, और चेकड बॉक्स लगाना है या नहीं लगाना, फिर इसके बाद शॉर्टकट की हमने लिखनी है या नहीं लिखनी, ये सब चीज़ें। यूज़ टू डिफाइन द लेवल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मेन्यू, तो इस तरह आगे आगे हम करके हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये लेवल कौन सा है। बॉक्स टू डिस्प्ले ऑल मेन्यू आइटम, तो यहाँ के ऊपर क्या होता है कि जितने भी मेन्यू आइटम होते हैं उसके अंदर वो तमाम के तमाम हमें यहाँ शो होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेन्यू, मेन्यूज़ की भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले कैप्शन है। कैप्शन वही जो सबसे पहले हमें ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है, दिस विजिबल टेक्स्ट यू सी ऑन द मेन्यू आइटम, के विजिबल जो टेक्स्ट है वो हमें मेन्यू पर नज़र आता है। नेम क्या है, द नेम यूज इन कोड टू रेफर द मेन्यू कंट्रोल, के मेन्यू को कंट्रोल करने के लिए जो हम नेम रखते हैं वो है। जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि हर कंट्रोल के दो नेम होते हैं, एक नेम वो जो हमें नज़र आता है, एक नेम वो जो विजुअल बेसिक को पता होता है कि इसका नाम क्या है। उसके बाद चेकड की है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले स्मॉल चेक मार्क्स ऑन द लेफ्ट ऑफ मेन्यू कंट्रोल, लेफ्ट साइड की तरफ चेक बॉक्स लगाना है तो वो विजिबल है। इट इज़ यूज टू शो अ हाइड मेन्यू, कि हमने कंट्रोल के ऊपर इसको विजिबल कराना है या हाइड कराना है। इनेबल है, द टेक्स्ट इज़ ग्रेड आउट एंड कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तो इनेबल का वो मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे कि अगर इनेबल है तो हमें सही नज़र आएगा या सिलेक्ट हो जाएगा, अगर डिसेबल है मतलब इनेबल को फॉल्स किया हुआ है तो फिर ये सिलेक्ट भी नहीं होगा, सही नज़र भी नहीं आएगा। इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ यू क्रिएट अ मेन्यू अरे दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट द इंडेक्स ऑफ द मेन्यू आइटम। शॉर्टकट क्या है, इट इज़ यूज टू असाइन द शॉर्टकट की टू वॉक द मेन्यू। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि जैसे हम मुख्तलिफ शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, इस तरह हम मुख्तलिफ शॉर्टकट की किसी भी मेन्यू को हम असाइन कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की हम जाकर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसकी हमने शॉर्टकट की ये रखनी है। तो इस तरह कोई भी मेन्यू आइटम लगाते हैं तो उसका नाम, उसका विजिबल जो कैप्शन है वो, और उसका नाम जो विजुअल बेसिक को पता है, उसके बाद जितनी भी सारी प्रॉपर्टी हैं वो हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।